नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी झारखंड में जो मेयर का चुनाव है जल्द ही उसका डेट भी आ जाएगा और अभी हमें धनबाद में और यहाँ पे अभी एक हाड़ी समाज से मेयर कैंडिडेट जो है इनका समाज जो है लेकर के आया है। चूँकि यहाँ पे जो एससी है, एससी रिजर्व है मेयर का जो चुनाव होने वाला है। तो आइए इस विषय में हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इनको जो अभी चुना गया है उनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं कि उनको चुना गया हाड़ी समाज से, आखिर क्यों चुना गया है, क्या समाज में वो किस तरह की उनकी छवि है, पहले क्या किए हैं अपने समाज के लिए, एससी समाज के लिए। चूँकि इसमें वोटिंग सारे समाज के लोग करेंगे तो ऐसा छवि भी होना चाहिए कि सारे समाज के लोग जो है उनको सपोर्ट करें। तो आइए उनके बारे में पहले जानते हैं कि किस तरह की छवि उनकी रही है और क्या कुछ उन्होंने समाज के लिए किया है। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे जो राजू हाड़ी जी हैं, जो वरिष्ठ जो है लीडर रहे हैं अपने समाज के, हाड़ी समाज के। तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं, पहले परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजू प्रसाद हाड़ी हुआ, हम हाड़ी समाज से हैं। इस बार सरकार, झारखंड सरकार जो निर्णय लेके धनबाद जिला जैसा जिला को ऐसी आरक्षित सीट घोषणा किए हैं, इससे हम लोग दलित समाज में सबसे ज़्यादा खुशी हमारा हाड़ी समाज में है। इसलिए कि हम दलित समाज में सबसे नीचा पायदान में मुझे गिनती होता है और हम इस नगर निगम में हमारे अनेकों दिन से पीढ़ी दर पीढ़ी से सेवा भावना से सफाई का कार्यक्रम में हम नगर निगम से जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम सवाल करना चाहेंगे आपसे, अभी जो ये जो आरक्षित जो सीट हुआ है झारखंड में, क्या इसके पहले भी मेयर चुनाव में ये आरक्षित हुआ था या पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हम झारखंड सरकार किए हैं। इसका लिए हम लोग झारखंड सरकार के बहुत बहुत आभारी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने धनबाद जिला को ऐसी आरक्षित सीट घोषणा किए हैं, ये पहली बार किए हैं। और जब हमारे समाज के लोग नगर निगम में कार्यरत के सेवा करते हैं, समाज में सभी तबके के 30 बार हम लोग इस खुशी से पूरे हाड़ी समाज के लोग कल बैठ के हम लोग शांति वाटिका भूली में ये निर्णय लिए और निर्णय लेके हम लोग का स्वजाति में हमारे मनोज हाड़ी जी को कांग्रेस जैसा बहुत बड़ा पार्टी के लोग मिल के और गोविंदपुर प्रखंड का जिम्मेदारी उनको दे के सम्मानित किए हैं। तो हम लोग इस बार मनोज हाड़ी जी को ही धनबाद मेयर पद के लिए अपना हाड़ी समाज से हम लोग खड़ा किए हैं और मेयर बनाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। इसके लिए हम लोग धनबाद जिला में सभी समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग धनबाद जिला में सभी वर्ग के सभी पार्टी के लोगों का सेवा भावना से सदैव रहे हैं। हम लोगों का कोई गिला शिकवा किन्हीं का साथ ना रहा है और ना हम लोग किए हैं। इसलिए हम लोगों को एक बार हम लोग को सेवा का इसे एक बार मौका दिया जाए। हम आपका कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं होने देंगे। जो भी सरकार का योजना आएगा, गरीब और अमीर सभी लोगों का सहयोग से हम लोग धनबाद जिला को और सुंदर बनाने में हमेशा कार्यरत रहेंगे। हमारा भावना है हम सभी सुखी रहें, हमारा जिला सुंदर रहे। इस भावना को मानते हुए हम लोग सबसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, एक बार हम लोगों को मौका दिया जाए। कार्तिक हाड़ी जी हैं अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी शामिल हुए हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, अभी जो चुनाव होने जा रहा है उस विषय में इनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ कार्तिक हाड़ी जी। और हम लोग काफ़ी वर्षों से एक सामाजिक संस्था को चला रहे हैं। हम लोगों ने मनोज हाड़ी को चुना, जो बहुत ही सरल सुझाव के व्यक्ति हैं और ये जाति पर सिर्फ नहीं, पूरे हाड़ी समाज ही नहीं, इनको अन्य जाति के लोग भी पसंद करते हैं। इनकी भावनाओं का जो दिशा निर्देश है कि हमारे धनबाद जो नगर निगम है, जो सड़क जाम हमेशा रहती है, खास करके लिए कितने विधायक सांसद इस ओवर ब्रिज को लेकर बहुत सारा नोटिफिकेशन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के किया गया और अभी तक इस जाम समस्या लगातार बढ़ रही है।
सबसे पहले हमारे अगर मनोज हाड़ी जी जीत कर आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी हमारे गया पुल ओवर ब्रिज सड़क जाम से निजात दिलाने की। मतलब कि समाज जो है सफाई में आप ही का समाज है ज़्यादातर, है ना। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो है मशीनें नहीं आई हैं। मैं यहाँ यहीं का नहीं बोल रहा हूँ, बड़े जो मेट्रो सिटी है जैसे दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, वहाँ भी जो आए दिन जो है सफाई करते वक्त जो है नाले में जो है मृत्यु हो जाती है बहुत सारे लोगों को। अभी इसकी तो लड़ाई ही चल रही है। अभी तो धनबाद में देख रहा हूँ तो बहुत कोसों दूर है, यहाँ तो मशीन की बात ही नहीं है। बताइए, जिस युग में हम लोग 21वीं सदी चांद पे चले गए और आज भी लोग हाथ से मैला उठा रहे हैं, इस विषय में आप लोग क्या, इसमें क्या बदलाव लाने का कोशिश आप लोग कर रहे हैं? अगर ये जीते तो इसमें आप लोग क्या बदलाव, क्योंकि अभी तो दिल्ली में भी ये चीज़ नहीं हो पाया, मशीनें नहीं चल रही हैं। लोग आए दिन देखते हैं घटनाएं होती हैं, लोग जाते हैं सफाई करने के लिए, उसी में मर जाते हैं गैस की वजह से। यहाँ भी वही चल रहा है। मैं तो क्या यहाँ मशीनें यूज होती हैं यहाँ पे? यहाँ उस तरह का मशीनें यूज नहीं हो रही है। आप लोग दिन रात को देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी कैसे सड़कों पे झाड़ू या वो अपने हाथों से वो कचरा उठा रहे हैं, गंदगी को साफ कर रहे हैं। तो ये अगर ये हमारे समाज के जीतते हैं, हमारे मनोज जी अगर मेयर आते हैं, तो ये अपना नोटिफिकेशन, ये अपना राज्य सरकार से परामर्श करके ये सब जो कमियां हैं ये मांग करेंगे कि हमारा जो भी सबसे गंदगी, सबसे डेंजर जोन का काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उनको उस तरह का कहीं से सुविधा का जैसे अभी आप देख लीजिए ना, बिहार में है ना, झारखंड में है ना, छत्तीसगढ़ में अभी मशीन की तो बात ही नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, चांद पे लोग चले गए और आज भी यहाँ पे लोग जो है हाथों से मैला उठा रहे हैं। तो क्या आप अगर जीत के आते हैं मनोज जी, तो क्या आप लोग मशीनें लगवाने का काम करेंगे? क्योंकि आप ही का समाज है उसमें। बिल्कुल 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 ये सब सारी मांगे करेंगे सरकार से, क्योंकि सही बात है आज देश चांद पे चला गया, लेकिन हमारा धनबाद चाहे कहीं भी राज्य के हो, हम लोग अभी बहुत ही इस सब मामले में पीछे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे जिस समय जीत कर आएंगे हमारे मेयर साहब मनोज जी, ये सरकार से परामर्श कर से ये सारे व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरे भारत में आप देख लीजिए इस 21वीं सदी में भी लोग जो हैं, जो एससी समाज के जो लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर सफाई में देखिए अभी दूसरा कोई समाज तो है नहीं, तो अशिक्षा होने की वजह से और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस तरह का काम करने की वजह से लोग समझते हैं कि यही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो समाज तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि हाड़ी समाज में देख रहा हूँ कि यहाँ पे धनबाद में या झारखंड में बहुत आगे है, शिक्षा के मामले में भी आगे है, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन पूरे भारत में आप देख सकते हैं कि अभी भी सफाई के मामले में लोग हाथ से ही सफाई कर रहे हैं। आए दिन लोगों की मृत्यु हो जाती है सफाई करते वक्त। आप देखे होंगे यहाँ तक कि लोग गंदे पानी में डुबकी लगाते हैं, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में घूम रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है, और भारत सरकार और भारत अलग अलग राज्यों में भी जिनकी सरकारें हैं, सबके लिए ये शर्मनाक बात है कि इस तरह का काम आज भी हो रहा है। तो जैसा कि अभी बात हुआ है, बोल रहे हैं मनोज जी अगर जीत के आते हैं तो यहाँ पे मशीनें जो है लगवाने का काम करेंगे, तो इसी समाज को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अलग अलग जो राज्य हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टें हैं, वहाँ के लोग भी और वहाँ के प्रतिनिधि भी या जो भी पार्टी जीती हुई है देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी इंस्पायरेशन मिलेगा इससे कि हमें भी कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप तक लाइव के साथ बात अपना रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे डब्लू जी भी हैं, डब्लू हाड़ी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, और आइए इनसे बात कर। इनके विषय में आपका क्या कहना है कि ये किस तरीके से काम करेंगे? आपका क्या मतलब आशा क्या है इनके बारे में है? तो क्या आपको लगता है कि संतोषजनक काम कर पाएंगे आप लोगों के लिए, एससी समाज के लिए या सारे समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तक चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और जैसा कि आपका सवाल है कि क्या कुछ मनोज के लिए आप लोग सोचे हैं और ये क्या करेंगे, तो मनोज के लिए देखिए हम कतरास से चल कर आए हैं जी। अब पूरे जो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हैं। यानी यकीन मानिए कि पूरे समझिए धनबाद जिले के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जी। सभी जितने भी लोग बैठे हुए सब अपने अपने क्षेत्र के लीडरशिप करते हैं। तो कल हम लोग शांति वाटिका भूली में एक बड़े पैमाने में हम लोग एक आम बैठक किए थे। पूरे धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 55 वार्ड से लोग उसमें शिरकत किए और आकर एक हम लोग समन्वय बनाए, और वहाँ पर हम लोग अपने अपने राय से और अपनी अपनी तरफ से सब कोई अपना अपना वक्तव्य को रखा, और सभी का निर्णय लास्ट में अंतिम आया कि नहीं, मनोज हाड़ी जी सबसे उपयुक्त है हमारे नगर निगम धनबाद के लिए, मेयर प्रत्याशी के लिए। इस पर आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है पूरे समाज को कि जिस तरह से ये पढ़े लिखे एजुकेटेड है,
कि पूरे समाज के साथ साथ पूरे धनबाद जिला की जितनी भी जनता है नगर निगम को, उस सभी को एक समन्वय बना के एक सो चलने में एक क्षमता है इनके अंदर में, जिसके कारण से इस बागडोर को हम लोग इनको सौंपने आज हम लोग जा रहे हैं। और मैंने प्रेस मीडिया के मेरे माध्यम से पूरे धनबाद जिला के नगर निगम के जितने भी जनता है सभी से मैं हाथ जोड़ के करवट प्रार्थना करता हूँ कि सब बार हम लोगों ने मौका दिया है, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, हमेशा से हमारे समाज विभिन्न लोगों को, विभिन्न जाति के लोगों को हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है, अपार समर्थन दिया है। तो इस बार जब धनबाद आरक्षित सीट जब किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो मैं पुनः उनको झारखंड सरकार को पूरे समाज की ओर से, हाड़ी समाज की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि अगर मौका मिला है हाड़ी समाज के लिए, तो हम विभिन्न समाजों से पुनः एक बार अपील करना चाहता हूं कि एक बार जिस तरह से हम लोग कोरोना काल में पूरे समाज मिलकर, जब सारे लोग अपने अपने घर में, सही बात है, अभी हमारे मेयर प्रत्याशी ने भी इस बात को अपना रखा कि सभी अपने अपने घर में जब सुरक्षित हो गए थे, तो हम लोग मौत का गम ना करते हुए सरकार के गाइडलाइन में हम लोग, चाहे हॉस्पिटल लाइन हो या कोई भी संस्था हो, नगर निगम हो, अपने जान को जोखिम में डालकर हम लोग इस शहर में हम लोग कोरोना काल को हम लोग दूर भगाने का काम किया है। आज उसी के एवज में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, उसका सर्टिफिकेट मांगने का हम लोग का दिन आया है। तो मैं धनबाद की जनता से अपील करता हूँ, 55 वार्ड की जनता से, सामान्य जनता से अपील करता हूँ, यहाँ के माताएं बहनें और युवा बेरोजगारों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार हाड़ी समाज के हमारे मनोज हाड़ी जो मेयर प्रत्याशी में खड़ा हो रहे हैं, अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर इनको विजय बनावें। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ आप इनको वोट देकर इनको विजय बनाएंगे, एक छोटा बेटा बनकर आपको काम करेंगे, नेता बनकर काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।